हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक वीणा। और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका 14वां चैप्टर, किसान की होशियारी। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसके बाद में इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और नीचे की भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। तो ये छोटी सी कहानी थी, जिसमें क्या देखा हमने, एक किसान है और एक भालू है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक किसान है, एक भालू है। जब किसान अपने खेत में हल जोत रहा हो, खेत जोत रहा होता है, तभी कौन आ जाता है? एक भालू आ जाता है और बोलता है कि मारूंगा या खा जाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो किसान बोलता है, मुझे क्यों मारोगे? मुझे पहले फसल को उपज करने दो, यानी कि फसल को उगाने दो। जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो भालू बोलता है, ठीक है, कोई एक काम करो, ऊपर का जो भी हिस्सा होगा, जो आप बोओगे किसान, वो मैं खा लूँगा, बाकी नीचे का तुम्हारा रहेगा। तो किसान अपनी होशियारी से क्या करता है? आलू बोता है। जब आलू बोते हैं, आलू कहाँ होते हैं? ज़मीन के अंदर होते हैं। तो आलू ज़मीन के अंदर हुए तो वो किसको मिले? किसान को मिले। और ऊपर क्या होते हैं? केवल पत्ते। वो किसको मिले? वो मिले भालू को। तो इस तरह क्या हो गया? भालू चिढ़ गया। भालू ने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देखता हूँ। अगली बार उसने कहा, ठीक है, इस बार तो तुमने नीचे की ले ली, इस बार मुझे ऊपर की चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे कहाँ की चाहिए? नीचे की चीज़ें चाहिए, भालू ने बोला। तो ठीक है, किसान उस पर ही मान गया। जब अगली बार फसल हुई तो उसने क्या उसमें बोया? उसमें गेहूँ बोए। जब गेहूँ बोए तो गेहूँ में क्या? गेहूँ ऊपर होते हैं और नीचे जड़ें रहती हैं। इस बार भी किसान को क्या मिल गए? गेहूँ मिल गए। और इसको भालू को क्या मिले? भालू को जड़ें मिली। इस बार भी किसान खींच गया। खींच गया मतलब चिढ़ गया। अब फिर से उसने सोचा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार अब बोएगा तो मैं बताता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, अगली बार मुझे बीच की फसल चाहिए, ऊपर की तुम्हारी नहीं, ऊपर की मेरी और नीचे की भी मेरी। तो किसान इस पे भी मान गया। तो किसान ने क्या बोया? किसान ने बोया गन्ना। गन्ना क्या होता है? गन्ना बीच में होता है, नीचे जड़ें होती हैं, ऊपर ये पत्ते होते हैं। तो इस बार जो भालू को क्या मिले? भालू को मिले पत्ते और जड़ें, और किसान को क्या मिल गया? गन्ना। इस तरह से अपनी होशियारी से उसने क्या किया? भालू को सीख दी। और किसान अपनी होशियारी से अपना जो भी फसल थी, उसका अपनी मेहनत की फसल को अपने पास रख पाया, और जो भालू था वो वहाँ से भाग गया। तो ये थी छोटी सी कहानी। अब इसको हम इसमें जो प्रश्न उत्तर आए उनको देख लेते हैं। बातचीत के लिए, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं, ये 1 2 3 तीन क्वेश्चंस हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, आपको प्रिय होंगी, आप किसी को देना नहीं चाहते होंगे। तो वो क्या है? आप उनको यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा है, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? अगर ये तो किसान की बात हुई, किसान ने ये कहा, अगर आप भालू के पास होते तो भालू से आप क्या कहते? तीसरा है, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? तो आपने देखा तीनों बार क्या किया किसान ने? फसल अपने पास रख ली चतुराई से। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? तो तीन तरह से ये तीन क्वेश्चन है, ये आपको डिस्कस करने हैं अपने दोस्तों से। चलिए मैं भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम देखेंगे, जो हमारे करने वाले हैं, इनको हम लिखेंगे। सोचिए और लिखिए, इनको लिखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? तो बहुत सारी बच्चों की वस्तुएं प्रिय होती हैं, उनका नाम लिखते हैं एक बार। तो चलिए, बच्चों को जो मनपसंद चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? खिलौने, ड्राइंग बुक, कलर, बहुत सारी खाने की चीज़ें या मिठाइयाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, या बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला है, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो आप किसान से क्या कहते हैं? अगर आपके पास आप किसान होते और भालू आपके पास आता तो आप क्या कर सॉरी, अगर आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से आप क्या कहते? तो पहले तो ये गलत होता, क्योंकि ये भालू क्या है? भालू कोई मेहनत नहीं कर रहा है,
किसान मेहनत कर रहा है तो ये गलत होता। लेकिन अगर मैं होता भी तो अगर होशियारी की बात होती तो मैं क्या बोलता कि मुझे आधी फसल चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि मुझे खाने के लिए कुछ अनाज दे देना, ये हो सकता था। फिर तीसरा, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? तो किसान ने क्या किया, किसान ने अपनी जान तो बचाई, साथ साथ में अपनी फसल को भी बचाया। तो इस तरह से किसान क्या था, बहुत ही चतुर था। तो इसको हम लिख सकते हैं, किसान बहुत चतुर तो था, उसने अपनी जान तो बचाई ही, साथ ही अपनी फसल को भी बचा लिया। चलिए, ये तो हो गए हमारे डिस्कस करने वाले, बातचीत के लिए प्रश्न। अब हमारे लेखन वाले हैं, हम इनको लिखेंगे। किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? किसान ने भालू से बचने के लिए उससे कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। तो ये उसने कहा। दूसरा प्रश्न है, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? तो आप लोग को पता है, जब पहली बार उसको क्या मिला, पत्ते मिले, तो उसने सोचा कि अगले हर बार जो फसल होती है वो नीचे ही होती है, इसलिए उसने क्या किया, उसने नीचे की फसल मांगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो चलिए इसको देखते हैं। पहली बार ऊपर की फसल मांगने पर उसे पत्ते ही मिले थे, इसलिए उसने सोचा फसल जमीन के नीचे ही होती है, इसलिए दूसरी बार भालू ने नीचे की फसल मांगी। तो ये प्रश्न का दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? जब अंत में भालू ने ऊपर तथा नीचे की फसल मांग ली तो किसान ने अपनी चतुराई से गन्ने की फसल बो दी, और गन्ना बीज की फसल होती है, और इस तरह से भालू का सिर चकरा गया। अगला प्रश्न है, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? चलिए इसको देखते हैं। मैं किसान के स्थान पर होता तो मैं भी इसी तरह भालू को सबक सिखाता, क्योंकि जब ऊपर की मांगता तो आप गाजर या मूली कर सकते थे, अगर नीचे की फसल मांगता तो हम गेहूँ, धान या जो भी अन्य जो फसल होती है वो हम कर सकते थे। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा प्रश्न उत्तर। अब इसके आगे जो भी है उसको देखते हैं। भाषा की बात, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। भालू किसान पर झपटा, झपटा यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण विराम आना चाहिए, तो यहाँ पूर्ण विराम आ जाएगा। मुझे क्यों मारते हो, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया, प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा। उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। फिर आगे है, हम यह काम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी कैसे यानी कि प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आ जाएगा। किसान को मिले चमकीले गेहूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम। तो ये हो गया। आगे है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पाठ पढ़ाना, पाठ पढ़ाने का मतलब क्या होता है, सबक सिखाना, सबक सिखाना, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग, पुलिस ने चोर को पकड़कर पाठ पढ़ाया। फिर आगे है, सिर चकराना, सिर चकराना मतलब कुछ भी समझ न आना, कुछ भी समझ न आना। तो इसको वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, परीक्षा में कठिन प्रश्न देखकर मेरा सिर चकरा गया। ये हो गया हमारा मुहावरा, पाठ पढ़ाना और सिर चकराना। चलिए आगे देखते हैं, कहानी से आगे। यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता, कल्पना करके बताइए। तो इसको हम आगे कई तरीके से देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि अगर भालू आगे भी हार ना मानता तो हो सकता है उसे आधी फसल देनी पड़ती, और ऐसा भी होता कि हो सकता है कि जो किसान था अपना खेत छोड़ के भाग जाता और वो वहाँ कभी खेती ना करता। फिर तीसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है वो कोई और युक्ति या कोई और उपाय लगाता और
भालू को किसी से पकड़ा देता। तो इस तरह से ये 2-3 सॉल्यूशन या आगे की कहानी हो सकती है। फिर आगे है नेक्स्ट, आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का? तो मेरे अनुसार जो उपज पर अधिकार हम किसान का होना चाहिए, क्योंकि किसान क्या करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है और मेहनत से अनाज उगाता है, तो पूरा का पूरा अधिकार किसान का होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं वर्ग पहेली। चित्रों को पहचानिए, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में ढूंढकर नीचे लिखिए। तो चलिए ये यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए हैं, इनमें से आपको नाम लिखना है कौन कौन से चित्र हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये क्या है, बंदर। तो यहाँ पर हम बंदर ढूंढ लिया हमने। इसके बाद है ये क्या है, घोड़ा। तो घोड़ा ये हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है केला। केला ये रहा। फिर केला के बाद शेर, ये शेर आ गया। शेर के बाद आम दिख रहा है, आम कहाँ पर है, आम ये रहा। फिर ये है हिरन, हिरन 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 हो गया। फिर हाथी दिख रहा है, हाँ कहाँ पर है, हाथी, हाथी ये हो गया। फिर मूली, माँ कहाँ पर है, मुँह और ली, मूली हो गया ये। फिर ये खरगोश दिख रहा है, खरगोश ये हो गया। फिर उसके बाद मछली, ये मछली दिख रही है हमें, ये मछली हो गई। खीरा दिख रहा है, खीरा कहाँ पर है, खीरा, ये खीरा हो गया। खीरे के बाद हमारे पास बचा है गाय, गाय बची है, गाय को लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको हर एक जो जानवर का नाम है यहाँ पर लिख देना है। सिंपल है, यहाँ से हाथी, गाय, आम, मछली को, खरगोश, ये सब यहाँ लिख देना है। तो ये काम आपका हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आनंद के लिए किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। चलिए तो यहाँ पर ये गाय है, ये भालू है, ये तोता है, ये बिल्ली है, ये लड़की है। शहद और फल किसे अच्छे लगते हैं, हरी मिर्च और मीठे फल किसे अच्छे लगते हैं, हरी घास भूसी किसे अच्छी लगती है, दूध मलाई किसे अच्छी लगती है, पौष्टिक और संतुलित भोजन किसे अच्छा लगता है। तो सबसे पहले शहद और फल की बात हुई है, तो ये भालू को अच्छे लगते हैं। हरी मिर्च और मीठे फल ये तोते को, हरी घास और भूसी गाय को, दूध मलाई बिल्ली को, पौष्टिक और संतुलित भोजन बच्चों को या इंसान को। तो ये हमारा हो गया। आगे देखते हैं, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। चलिए देखते हैं। साग वर्गीकरण का आधार, भूमि के नीचे पैदा होने वाले, पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, फल के रूप में उगने वाले, फली के रूप में खाए जाने वाले। तो चलिए सबसे पहले भूमि के नीचे जो पैदा होते हैं उनको बताना है। आलू, एक तो आलू हो गया, जो कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे या भूमि के नीचे होता है। भूमि मतलब ज़मीन। इसके अलावा क्या होता है, गाजर होती है, गाजर, प्याज भी नीचे होती है। फिर मूली, ठीक है, ये ज़मीन के नीचे होते हैं। फिर पत्ते के रूप में खाए जाने वाले, सबसे पहले तो आपने देखा होगा पालक, अभी मेथी और सोया आता है, सरसों, सरसों का साग भी आता है, मेथी, चना, चने के पत्ते खाए, चने का साग बनता है। तो ये सारे पत्ते खाए जाने वाले हैं। फल के रूप में उगने वाले फल कौन कौन से हैं, फल के रूप में उगने वाले फल, उगने वाले, तो ये हो जाएंगे हमारे टमाटर, टमाटर का फल खाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सब्जियों की बात हुई है तो यहाँ पर बैंगन हो जाएगा, बैंगन भी क्या है, एक तरह का फल है। फिर क्या होगा, कटहल, ये सारे फल हो गए। फिर फली के रूप में, फली यानी कि मटर हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये सारे हमारे हो गए। तो ये हो गए भूमि के नीचे वाले, ये पत्ते के रूप में वाले, ये फल के रूप में खाए जाने वाले, और ये फली के रूप में खाए जाने वाले। चलिए आगे देखते हैं, कुछ नया करें। कुछ नया करें में क्या है, कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है, आप भालू से क्या बातचीत करेंगे। तो ये भालू है, आपके स्कूल में आया है कहानी वाला, और ये आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप उससे क्या बात करेंगे। आप पहले क्या बोलेंगे, इसका उत्तर आप हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। आप कुछ भी क्वेश्चन पर पूछ सकते हैं और भालू उसका फिर उत्तर दे सकता है। तो सबसे पहले आप भालू से पूछेंगे, नमस्कार, नमस्कार
भालू जी आप कहाँ से आए हैं? तो भालू क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं किसान के खेत से आया हूँ। हो सकता है बोलें कि मैं किस जंगल से आया हूँ। फिर आप पूछेंगे आप क्या खाते हैं? आप क्या खाते हैं, या आपको यहाँ कैसा लग रहा है? तो भालू बोलेंगे मुझे शहद पसंद है। फिर आप पूछेंगे, फिर भालू उत्तर देंगे। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो इस तरह से आप लिख लेंगे कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद है मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए। तो आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी है। आप लोगों को क्या बनाना है, यहाँ पर भालू की एक ड्राइंग बनानी है, उसमें अच्छे से कलर भरने हैं और बस ये हो गया। फिर झटपट कहिए, ये कुछ आपको पंक्तियाँ इनको अच्छे से बोलना है जल्दी से। ऊँट ऊंचा ऊंचा ऊँट, ऊंची ऊँट की पीठ, पीठ ऊंची, पूँछ भी ऊंची, ऊंची पूँछ ऊंचा ऊँट। तो इसको जल्दी जल्दी आपको बोलना है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ये टंग ट्विस्टर है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। पढ़ते रहिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।